हेलो। ये है गोल सेटिंग ट्रेनिंग का थर्ड एपिसोड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपके हर गोल में होने जरूरी है, ताकि आप अपने गोल्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओ, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओ। इसलिए जरूरी है कि आपके गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। अगर आपके गोल्स स्मार्ट हैं तो आप उनको बेटर समझ पाओगे, आप उनमें ज्यादा प्रोग्रेस कर पाओगे और आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। स्मार्ट गोल्स में एस का मतलब है स्पेसिफिक। आपके गोल्स स्पेसिफिक होने चाहिए। ये कंफ्यूज से गोल आपको डायरेक्शन नहीं देंगे, ये वेग से गोल आपको प्लान ऑफ एक्शन नहीं देंगे, ये रफ से गोल आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, ये जनरल से गोल्स आपको आइडियाज नहीं देंगे। इसलिए आपके गोल स्पेसिफिक होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए। अगर मैं बोलूं मुझे घूमने जाना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे घूमने जाना है, लेकिन डेस्टिनेशन नहीं सोची, डेट्स नहीं सोची, तो मैं कुछ प्लान नहीं कर पाऊंगा, मुझे डायरेक्शंस नहीं मिलेंगी, मैं छुट्टियां नहीं ले पाऊंगा, मैं अपने ट्रैवल अरेंजमेंट्स नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नेक्स्ट मंथ की 12th को मुझे गोवा जाना है 6 दिन के लिए, तो मैं बेटर प्लानिंग कर पाऊंगा, मुझे बेटर डायरेक्शंस मिलेंगी, मैं छुट्टियां उस हिसाब से ले पाऊंगा, मैं उस हिसाब से पैकिंग कर पाऊंगा, मैं उस हिसाब से ट्रैवल अरेंजमेंट्स कर पाऊंगा, मैं अपनी सारी चीजें उस हिसाब से मैनेज कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा गोल स्पेसिफिक है। इसी तरह से आपके बाकी गोल्स, अगर आपका गोल है मुझे अमीर बनना है, आई वांट टू बी रिच, मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं, ये बहुत वेग गोल है, ये बहुत रफ से गोल है, ये स्पेसिफिक गोल्स नहीं है। रिच होने की, पैसे कमाने की एक डेफिनेशन सबकी अलग अलग हो सकती है। आपको अपनी डेफिनेशन तैयार करनी है, अपना गोल तैयार करना है कि व्हाट इज द लेवल यू वांट, व्हाट इज इट व्हिच यू वांट टू अचीव। ऐसे ही अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके गोल्स हैं मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं, मुझे स्टडीज में एक्सेल करना है, मुझे पास होना है, ये सब वेग गोल्स हैं। ये आपको प्लान ऑफ एक्शन नहीं देंगे, ये आपको मोटिवेशन नहीं देंगे, ये आपको टाइम टेबल नहीं देंगे। सो आपके स्टडीज के रिगार्डिंग गोल्स, आपके मार्क्स के रिगार्डिंग गोल्स भी स्पेसिफिक होने चाहिए। मेक इट स्पेसिफिक। व्हाट इज द परसेंटेज यू वांट? 95%, 90%, बीट 80, 75, बट इट हैज टू बी स्पेसिफिक। आप बिजनेसमैन है, आपका गोल है टर्नओवर बढ़ानी है, तो इसको भी स्पेसिफिक करना होगा। मुझे इस साल 30% टर्नओवर बढ़ानी है, मुझे इस साल 3 करोड़ की टर्नओवर करनी है। मेक योर गोल्स स्पेसिफिक। खुद सोचो, जब आपके गोल्स स्पेसिफिक होते हैं तो आपका माइंड उसके हिसाब से सोल्यूशन ढूंढता है। सो आपके गोल्स कंक्रीट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, टेंजिबल होने चाहिए, जिसको आप इमेजिन कर सको, विजुअलाइज कर सको, जिन गोल्स को आप समझ सको। स्मार्ट में एम का मतलब है मेजरेबल। सोचो मैं आपको कहता हूं ये एक रेसिंग ट्रैक है और आपको उसमें भागना है। आप भागना शुरू कर देते हो, लेकिन उसमें कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है, कोई मीटर्स का काउंट नहीं है, कोई उसमें लैप्स का काउंट नहीं है। आपको मैं कहता हूं बस भागते रहो जब तक आप जीतते नहीं हो, बस भागते रहो। आप कहोगे ऐसे कैसे भागते रहे? कोई फिनिशिंग लाइन होनी चाहिए, कोई मीटर्स का काउंट बताओ कितने लैप पूरे करने हैं, कुछ तो ट्रैक हो। इसी तरह से हमारे गोल्स में भी हमें एक फिनिशिंग लाइन रखनी होगी। अपने गोल्स को किसी टर्म में, किसी नंबर में, किसी एक्सप्रेशन में, किसी क्वांटिटी में मेजरेबल रखो। आप कहते हो मेरा गोल है सेविंग करना। अगर आपका गोल सिर्फ सेविंग करना है तो आपको कैसे पता लगेगा आप अपने गोल में सक्सेसफुल हो पाए या नहीं? 10 रुपए सेव कर लिए, गोल तो तब भी पूरा हो गया। सो आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए, कितनी सेविंग करनी है, ताकि आप अपने प्रोग्रेस को देख पाओ कि आप अपने गोल को अचीव करने के कितने करीब हो या कितने दूर हो। 10 लाख सेव कर रहे हैं या 10,000 सेव कर रहे हैं। मेक इट मेजरेबल। ऐसे में बहुत लोगों से सुनता रहता हूं, मुझे वेट लूज करना है, मुझे वेट लूज करना है, मुझे वेट लूज करना है। अगेन आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। मेरा वेट 90 केजीज है, मतलब मेरा वेट है नहीं, लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरा वेट 90 केजीज है और मुझे 90 से 80 पे जाना है, मींस मुझे 10 केजी वेट लूज करना है। ये है एक मेजरेबल गोल। जब आपके पास मेजरेबल गोल होगा तो आप स्टेप्स डिसाइड कर पाओगे कि 10 केजी लूज करने के लिए मुझे क्या करना है। आप अपने प्रोग्रेस को रिव्यू कर पाओगे कि मैं कितने कर चुका हूं और कितने बचे हैं, इसके लिए मुझे अपने प्लान में कोई चेंज करना है। सो आपके गोल्स मेजरेबल होने चाहिए, बिकॉज इफ यू कैनॉट मेजर इट यू कैनॉट मैनेज इट। स्मार्ट में ए का मतलब है अचीवेबल। अचीवेबल से मेरा मतलब यह नहीं है कि आपका गोल बहुत इजी हो, आप अपने गोल को बहुत आराम से अचीव कर पाओ। आपका गोल चैलेंजिंग होना चाहिए, आपका गोल थोड़ा मुश्किल होना चाहिए, लेकिन आपको नजर आ रहा हो कि वो आपके लिए पॉसिबल है। कहीं ना कहीं आपको वो होप हो कि स्टेप बाय स्टेप आप उस गोल तक पहुंच जाओगे, चाहे कितना भी बड़ा हो। और मैं कहूंगा कि आपका गोल चैलेंजिंग होना चाहिए। इजी गोल्स आपका असली पोटेंशियल नहीं निकालेंगे, इजी गोल्स आपका असली टैलेंट बाहर नहीं निकालेंगे। अपने गोल को बड़ा रखो, चैलेंजिंग रखो, कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेच करना पड़े उसके लिए, लेकिन अचीवेबल मतलब आपको अंदर पता हो कि ये गोल पॉसिबल है। स्टेप बाय स्टेप आप वहां तक पहुंच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बड़ी IT कंपनी ज्वाइन की है एज अ फ्रेशर इंजीनियर और आप कहते हो कि 1 साल में या 2 साल में मुझे इस कंपनी का CEO बनना है।
ऑब्वियसली ये गोल अचीवेबल नहीं है, क्योंकि सीईओ बनने के लिए एक लंबा लर्निंग पीरियड चाहिए, बहुत सालों का लर्निंग कर्व चाहिए। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए बहुत सारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे रह के सीख के फिर आप एक सीईओ वाले लेवल पे पहुंच सकते हो। 2 साल 3 साल या 5 साल में एक टॉप आईटी कंपनी का सीईओ बनना इज एनीवेज नॉट एन अचीवेबल गोल। ऐसा गोल आपको डिप्रेस करेगा, परेशान करेगा, फ्रस्ट्रेट करेगा। सो आपका गोल बड़ा होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, लेकिन अचीवेबल होना चाहिए। आर स्टैंड्स फॉर रेलेवेंट। आपके गोल्स आपकी लाइफ के साथ रेलेवेंट होने चाहिए, आपकी पर्पस ऑफ लाइफ के साथ, आपकी विजन के साथ, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के साथ, आपकी वैल्यूज के साथ। ये सारी चीजें आपस में रेलेवेंट होनी चाहिए। आपके गोल्स आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए। आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपके करियर गोल्स, आपके फैमिली गोल्स, इन सब में आपस में एक बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे लिए एक जरूरी चीज है, बट एट द सेम टाइम आपने फाइनेंशियल गोल ऐसे सेट कर लिए जिसमें आप अपनी फैमिली को कभी टाइम नहीं दे पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपके गोल्स कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं, आपस में रेलेवेंट नहीं है, और ये चीज आपको कहीं ना कहीं बाद में परेशान करेगी, डिप्रेस करेगी और हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। सो एक गोल अचीव करके बाकी गोल्स पे कॉम्प्रोमाइज हो गया, एनीवेज यू वोंट रिमेन हैप्पी। सो आपके गोल्स पूरी लाइफ के साथ रेलेवेंट होने चाहिए। जब आप अपनी गोल्स लिस्ट देखो तो जरूर देखो कि क्या मेरे गोल्स इन सिंक हैं, क्या आपस में मैच करते हैं। स्मार्ट के लास्ट अल्फाबेट टी का मतलब है टाइम बाउंड, यानी कि आपके हर गोल की एक डेडलाइन होनी चाहिए। ये टाइमलाइंस आपको अर्जेंसी देती है कि उठो एंड करो। ये डेडलाइंस, ये टाइमलाइंस आपको कमिटमेंट देती हैं कि दिस इज द टाइम पीरियड यू हैव, और इसके अंदर अंदर तुम्हें ये अचीव करना है। ये टाइमलाइन बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए कि गोल बड़ा और आपने बहुत कम टाइम रखा उसके लिए, उससे आप स्ट्रेस्ड होगे और डीमोटिवेटेड होगे, क्योंकि कम टाइम में आप शायद वो ढंग से अचीव नहीं कर पाओगे। एंड एट द सेम टाइम ये टाइमलाइन बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा रखिए तो शायद आप लेजी फील करो, आपकी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं वेंट आउट हो जाएगी। एक बेसिक सी एग्जांपल देता हूं कि मैंने एक बुक खरीदी और वो मुझे बुक पढ़नी है। अगर मैंने साथ में एक टाइमलाइन लगा दी कि ये बुक मुझे 10 दिन में खत्म करनी है, और जब मैं देखता हूं कि बुक के अंदर 300 पेजेस हैं, 10 के साथ डिवाइड किया, मतलब 30 पेजेस अ डे। टाइमलाइन भी लग गई, मेजरेबल भी हो गया, और मैं अपने प्रोग्रेस को रिव्यू भी कर पाऊंगा कि तीसरे दिन जाके देखा 90 पेजेस हो गए, नहीं हुए तो इस संडे में बैकलॉग कवर कर लूंगा। सो जब मैं टाइमलाइन लगा देता हूं तो मेरा गोल स्पेसिफिक भी हो जाता है, मेजरेबल भी हो जाता है। ऐसे आप कहते हो आपको एक गाड़ी लेनी है, से होंडा सिविक लेनी है। अब इस गोल के साथ अगर हम टाइमलाइन लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे दिसंबर 2014 तक होंडा सिविक लेनी है। सो नाउ आई हैव अ टाइमलाइन कि दिसंबर 2014 तक मुझे ये कार खरीदनी है। आई कैन प्लान अकॉर्डिंगली, आई कैन सेव अकॉर्डिंगली, आई कैन स्पेंड अकॉर्डिंगली। सो ये थी स्मार्ट गोल्स की एक्सप्लेनेशन कि कैसे आप अपने गोल्स को स्मार्ट बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था गोल शीट। आई एम श्योर आपने अपने गोल्स की एक शीट तैयार की होगी। आपको अपनी गोल शीट निकालनी है और आज के स्मार्ट गोल्स को उनके साथ रिलेट करना है कि क्या आपके गोल्स स्मार्ट हैं या स्मार्ट हो सकते हैं। इस प्रोसेस में हो सकता है आपको कुछ गोल्स डिलीट करने पड़े जो आपके लिए जरूरी नहीं है। स्मार्ट करते आपको रियलाइज हो जाएगा, कुछ मॉडिफाई करने पड़ेंगे, कुछ एडिट करने पड़ेंगे, और हो सकता है इस प्रोसेस में कुछ गोल्स ऐड भी हो जाए। बट मेक श्योर आप अपने गोल्स चेक करो, क्या वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक नहीं है तो उनको स्पेसिफिक बनाओ, नहीं बन सकते तो उनको अपनी गोल शीट में मत रखो। क्या वो मेजरेबल है, उनको मेजरेबल क्वांटिटी में एक्सप्रेशन में लिखो। क्या वो अचीवेबल है, एक बार फिर से अपनी लिस्ट देखो कि क्या मेरे गोल्स अचीवेबल हैं, और अपनी लिस्ट में अगर कोई गोल ऐसा लगता है जो आपको लगता है कि अचीवेबल नहीं है, आपका विश्वास नहीं है उस पर, तो उसको आप डिलीट कर दो। रेलेवेंट, क्या वो सारे गोल्स आपस में रेलेवेंट हैं? क्या मैंने बहुत ज्यादा गोल्स तो नहीं लिख दिए जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? एंड देन टी, टाइम बाउंड। अपने गोल्स के साथ एक डेडलाइन लगाओ, और वो डेडलाइन भी रेलेवेंस में होनी चाहिए कि कौन सा गोल मुझे कब अचीव करना है। इस प्रोसेस के बाद आपके पास क्रिस्टल क्लियर, स्मार्ट, रेलेवेंट, टाइम बाउंड, मेजरेबल, अचीवेबल, स्पेसिफिक गोल्स रेडी होंगे। एक चीज और कहनी चाहूंगा कि आपकी गोल्स की लिस्ट में एक टॉप गोल जरूर होना चाहिए। एक ऐसा गोल जो आपके दिल के कोने कोने से आप उसको जीना चाहते हो। एक ऐसा गोल जो आपके लिए बहुत प्यारा हो। एक ऐसा गोल जो सुबह आपके लिए उठने की एक वजह हो, आपको अलार्म की जरूरत भी ना पड़े, उस गोल का थॉट ही आपको उठा दे। एक ऐसा गोल जिसको आप दिल से पाना चाहते हो, जिसके पूरे होने पे आपकी आंखें नम हो जाए। जैसे इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता तो सचिन की आंखें नम हो गई थी, वो उनका एक ऐसा सपना था। जैसे मिस यूनिवर्स जीतते ही वो कंटेस्टेंट की आंखें नम हो जाती है, भर आती हैं, रो पड़ते हैं, क्योंकि वो एक गोल, एक टॉप गोल पूरा हुआ। कोई पावर, कोई पोजीशन, कोई प्लेस, कोई घर का सपना जो आपकी आंखें नम कर देगा, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो, आप उस दिन रो पड़ो उसको पूरा करने पे। ऐसा एक टॉप गोल आपकी गोल्स की लिस्ट में जरूर होना चाहिए।
सो अब समराइज करते हैं गोल सेटिंग ट्रेनिंग का ये थर्ड एपिसोड। इस एपिसोड में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं और आपके गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। सेकंड, आपको अपनी गोल शीट निकालनी है जिसमें आपने अपने सारे गोल्स लिखे हैं और चेक करना है कि क्या आपके गोल्स स्मार्ट हैं। नहीं है तो वो गोल्स आपको डिलीट करने हैं, अगर नहीं है तो आपको मॉडिफाई करने हैं। हो सकता है आपको कुछ गोल्स इसमें ऐड भी करने हो, बट मेक श्योर आपके गोल्स स्मार्ट हैं, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, रेलेवेंट है, टाइम बाउंड है। एंड थर्ड पॉइंट कि आपकी गोल्स की लिस्ट में एक टॉप गोल जरूर होना चाहिए जो आपको मोटिवेटेड रखे, जो आपको इग्नाइटेड रखे। सो ये था गोल सेटिंग ट्रेनिंग का थर्ड एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अपने कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स के साथ हमेशा की तरह हौसला बढ़ाते रहिए और मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा कि अपनी मैक्सिमम वीडियोस के साथ आपकी लाइफ में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकूं, आपके सपने पूरे हों, यही मेरा सपना है। ऑल द बेस्ट।